नमस्कार, आप सुनते हैं अपना रेडियो 91.2 एफएम और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 को लेकर के, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे इवेंट्स चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही अपने शहर चरखी दादरी में भी बहुत सारे कैंप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं बाहर और लोगों से जानने कि कोविड वैक्सीन को लेकर के उनका क्या कहना है, किसने किसने अपनी डोज लगवा ली या डोज लगवाने में किसको किसको किस तरह की समस्याएं रही हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार है जी। मुनीश कुमार जी हमारे साथ है। मुनीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कोविड वैक्सीन लगवा ली है? जी हाँ, लगवा ली है और दोनों ही लगवा ली हैं और बिल्कुल ठीक रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुनीश जी, कोविड वैक्सीन की जहाँ पे बात होती है वहाँ लोगों में अभी भी बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी जो है गलत जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, उनकी सोच जो सोच रहे हैं ना, वो ऐसा है नहीं जी। ये चीज़ बहुत कंपलसरी है। गवर्नमेंट जो हमारे लिए अपना सुविधा दे रही है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। इससे आदमी कम से कम ये तो सेफ हो जाता है। कोई ये क्या हुआ, कभी कभी किसी को थोड़ा बहुत बुखार हो जाए, उससे लोग घबरा जाते हैं और उसको अफवाह के रूप इतना फैलाते हैं, लोग डरने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी। हाँ जी। तो देखिए, जहाँ पे कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, कोविड-19 की बात हुई, तो जैसे कि आपकी वैक्सीन लगे, क्या वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हुई? नहीं जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम गए हैं और कोई इतनी भीड़ भी नहीं थी, बहुत आसानी से इंजेक्शन लगवा लिया था। फर्स्ट भी डोज यही लगवाई थी आसानी से और सेकंड डोज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिन लोगों ने अभी नहीं लगवाई है या जो नहीं लगवाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो हमारे जो मित्र हैं, आसपास के लोग हैं, उनको भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये चीज़ बहुत कंपलसरी है, आप लगवा लीजिए। कई कहना मान भी जाते हैं, लगवा भी लेते हैं और कई लोग इग्नोर भी कर देते हैं जी। बाकी लगवा लेना चाहिए उनको, ये कंपलसरी है। क्या चरखी दादरी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जी, घर घर में जो बुज़ुर्ग हैं उन सभी को लगवा लेना चाहिए। जो 18 प्लस है, जो उनका नंबर जैसे भी सुविधा अनुसार पड़े, उनको भी अवश्य लगवा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुनीश जी जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, साथ में हमारे साथ एक और इंसान मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद जी, जैसा कि कोविड वैक्सीन की बात हो रही, कोविड-19 की बात हो रही, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि विनोद जी ने एक चाय की दुकान बना रखी है डागर वाली गली में। तो विनोद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोविड-19 में या इस जो सेकेंड वेव थी, इसमें बिजनेस कितना जो है बिजनेस में कितनी समस्याएं रहीं? जी, बहुत समस्याएं रही हैं, बहुत ज़्यादा। जी। अब पहले तो काम पहले भी कम था और उसके बाद जो है ना दोबारा से फिर से जो है ना बिल्कुल डाउन हो गया काम। जी। और समस्याएं हैं जी। क्योंकि देखिए, कोविड क्योंकि ड्यूरेशन अभी भी चल रही है, अभी भी कहीं ना कहीं एक थर्ड वेव के लिए भी लोग डरे हुए हैं। तो किन किन चीज़ों का आप दुकान में रहते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं? ख्याल यही है कि अपनी साफ़ सफाई रखो, मास्क लगा के रखो और लोगों को जो है ना सैनिटाइजर हाथ उनके कराओ। विनोद जी, कोविड वैक्सीन की जहाँ पे बात हो रही, तो क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? अभी तो नहीं लगवाई है जी। जी, अभी आपने नहीं लगवाई, क्या कोई खास वजह या फिर अभी आपको वैक्सीन मिल नहीं पा रही है? नहीं, अभी जो ज़रूरतमंद है पहले तो उनका नंबर आना चाहिए जी। और अभी हम स्वस्थ हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं जी। और इम्यूनिटी के लिए हम अच्छा हल्दी वाला दूध पीते हैं और बहुत कुछ लेते हैं। बहुत अच्छी बात विनोद जी का मतलब है कि भाई जिनको अभी ज़रूरत है उनको वैक्सीन मिलना ज़रूरी है। अगर हमारी बारी आती है तो हमें वैक्सीन लगवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उनका मानना है कि जिनको ज़रूरत है उनको लग जाए। विनोद जी, वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी लोगों में अफवाहें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अफवाहें तो देखो जी, जहाँ जो घटनाएं घट रही हैं वो लोग बता भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नई अफवाहें हैं, ऐसा भी है जहाँ दिक्कतें आई हैं लोगों को। ऐसे मेरे रिलेशन में भी हैं, एक बुज़ुर्गों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जिनको वैक्सीन लगवाई गई हैं और 2-3 दिन में जो है ना एक्सपायर भी हुए। ऐसी बात नहीं है कि अफवाहें हैं, ऐसा हुआ भी है। तो विनोद जी, कैसे जस्टिफाई करते हैं आप कि ड्यू टू वैक्सीन ही उनके साथ ऐसी समस्याएं हुई हैं? पहले बिल्कुल ठीक थे, वैक्सीन लगवाने के बाद जो है ना 1-2 दिन के बाद ही एक्सपायर हुए, तो फिर क्या कहें उसके बारे में। अब आप भी जो है ना
डाउट तो वही उधर ही जाता है ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक शक का दायरा लिया जा रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। आपकी बारी आने पे आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। विनोद जी, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही है कि जो है ना, अपने अच्छे से ख्याल रखो सब एक दूसरे का, और वैक्सीन की बात है जहाँ तक वो भी कराओ, और जो है ना लोगों से दूरी भी थोड़ा रखो दूर। बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी थे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैमरामैन आरजे वीर के साथ मैं आरजे ज्योति। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड में इतने सारे जो प्रावधान हैं उनका अपना रेडियो के थ्रू से हम बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इवन देन आज हम लोग मार्केट में आए हैं लोगों के बारे में जानने के लिए कि वो कोविड के कितने प्रावधानों को फॉलो अप करते हैं और साथ ही साथ क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। और आज हमारी इसी सर्वे में सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है जी। तो अजय शर्मा जी, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी, एक वैक्सीन लगवा चुके जी, दूसरी जब समय आएगा तब लगवा ली जाएगी। तो अजय शर्मा जी, बहुत सारे लोगों के जहन में इस बात का खौफ फैला हुआ है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है, या कोविशील्ड या कोवैक्सीन में जो डिफरेंस वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी लोगों की सोच है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? ऐसा है जी, देखो अफवाह होती है वो बहुत गलत चीज़ होती है। हम यह कहना चाहेंगे वैक्सीन एक ऐसा कवच है जो सबको लगवाना चाहिए, और इसमें सबकी सुरक्षा भी है, बचाव भी है, और सावधानी भी इंसान ने बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। अजय शर्मा जी, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? मैंने कोवैक्सीन लगवाई है जी। क्या बात है। तो मतलब आपको जल्द ही सेकंड डोज लगने वाली है। तो क्या आपको जब वैक्सीन आपको लगी तो आपको उसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दिए थे? आपको बुखार हुआ था या आपके शरीर में तनाव महसूस आपको हुआ? ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ जी, थोड़ी सी थकावट महसूस हुई थी जब वैक्सीन लगवाई गई थी, और अगले दिन और उसके बाद में बिल्कुल सामान्य दिनचर्या चली, ना बुखार हुआ ना और कुछ। बुखार ऐसी स्थिति में होता है जब किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लेकिन वो उसमें फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसा मानना है और होता भी ऐसा ही है। और कोविड से बचने के लिए जितने भी प्रावधान हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग और हैंड सैनिटाइजिंग, आपका जैसे हमने देखा कि बिजनेस है तो यहाँ पर लोग भी आते होंगे, तो आप कैसे इन सबको फॉलो अप करते हो? देखो जी, हमारा काम सलाह देने का। हम लोगों को कहते हैं भाई देखो थोड़ा सा दूरी बना के रखो और मास्क लगाए रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि अपना बचाव है, आप बचाएंगे तो दूरी बीमारी अपने आप चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इसी कड़ी में नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोविड में जब 2 बार लॉकडाउन लगा है तो उसके चलते आपके बिजनेस में कितना इफेक्ट पड़ा है? हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्यों हमारा बैग हो गया है, स्कूल बंद तो काम बंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे में इसी के साथ साथ अब भी हमारी तो यही प्रार्थना है कि दोबारा से लॉकडाउन ना हो, तीसरी वेव ना ही आए तो अच्छी बात है। बाकी फिर भी आप जो कोविड के जितने भी प्रावधान हैं, आप उनको कितना फॉलो अप करते हो और लोगों को किस तरह से अवेयर करने की कोशिश करते हो? हम उनके सारे अपना रहे हैं। और अंकल, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ, वैक्सीन लगवा ली। दोनों वैक्सीन की डोज लगी एक है? लगी, अभी एक रह रही है। अच्छा, तो फिर आप लोगों को क्या कहना चाहोगे वैक्सीन लगवाने के लिए? कैसे वैक्सीन प्रेरित लगवाओ, करोगे? बहुत बढ़िया है वैक्सीन। वैक्सीन से कुछ नहीं होता जी। क्या आपको ऐसा कोई सिम्टम हुआ वैक्सीन लगने के बाद? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। आपके पूरे परिवार वैक्सीनेट हो चुका है? सबने लगवा ली। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। लीजिए दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माया। माया जी, बहुत ही सुंदर नाम है। माया जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जिस कॉलोनी में यहाँ पर रह रहे हो, ऐसे में कोविड जब आया था तो आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा था? कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? बाहर आना जाना बंद हो गया, काम ठप हो गया हो गया? सारा ढापा था। अच्छा, तो आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, ठीक। दोनों वैक्सीन लगवा ली? हाँ। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको शरीर में तनाव हुआ था? हाँ, आया था। अच्छा, फिर उसके लिए आप मतलब वैक्सीन आपने दोनों डोज लगवा ली। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई इंसान है जो वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई हो? ना, हमारे परिवार में कोई नहीं है। सभी ने वैक्सीन लगवा ली है। अच्छा, तो फिर जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं इस वक्त, आप उनको क्या कहना चाहोगे? तो आप लगवाओ, यही लगवाओ, यही भैया जैसे लगवाओ अपना। जी जी, अच्छा होएगा तुम्हारा, अच्छा, बीमारी से दूर होएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो लोग आपके घर परिवार से जो अभी बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, अब वो कितना जो कोरोना से बचने के लिए किन किन प्रावधानों का प्रयोग कर रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं? मैं तो अपनी मास्क लगा कर जाती है काम पे। अच्छा,
हाँ और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल दूर रखते ही रहते, दूर होंगे। दूर रहते अपनी बिस्तरी के नीचे। बहुत अच्छा लगा जान करके। तो ये पता चला है कि चरखी दादरी के लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए सारे प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं। बड़ों के बारे में अगर हम जानते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हमें जवाब दे देते हैं, लेकिन जब छोटों के बारे में बात करते हैं तो उनके पास बनावटी बातें कोई भी नहीं होती हैं। और इसी कारण से चरखी दादरी के इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों के बारे में जानते हैं और कोविड का इनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है वो भी जानेंगे। हाय बच्चे, हेलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिद्धि। सिद्धि जी। अच्छा, कोविड जब आया तो उसके कारण आपके स्कूल्स बंद हो गए, तो आपकी पढ़ाई के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पड़ा। अच्छा, फिर आपने कैसे रिकवर किया उसको? ऑनलाइन क्लासेस से। ऑनलाइन क्लासेस से। अच्छा, साथ ही साथ घर पे पढ़े होगे, है ना? भैया के साथ पढ़ाई करते हो? भैया, मैं तो अपने मामा जी के आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मामा जी के यहाँ आए हुए हो। अच्छा, जब घर से बाहर निकलते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखते हो आप? एक तो मास्क लगाना है और चीज़ों को छेड़ना नहीं है ज़्यादा। हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, हैंड सैनिटाइजिंग करना है ना। घर जाके फिर इन चीज़ों का ख्याल रखते हो आप? घर जाके कि क्या करना है? सबसे पहले घर जाते ही क्या करना आपको? हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश करते हैं और ऐसे ही किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, है ना? अच्छा, फिर इसके बाद जब दोबारा फिर से लॉकडाउन लग गया, अब फिर से आपकी पढ़ाई थोड़ी सी मिस हो रही है, फिर आप उसको कैसे रिकवर कर रहे हो? किसकी हेल्प से रिकवर कर रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ घर पे किसकी हेल्प मिल रही है आपको? फादर की। फादर की हेल्प मिल रही है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस को देख देख के आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है कि इतनी देर तक ऑनलाइन क्लासेस लग रही है? ऐसे तो स्कूल में ही अच्छे थे, है ना? ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि स्कूल में अच्छे थे, घर पे ठीक है? क्या बात है। अच्छा, अब जब स्कूल में आप जाओगे, दोबारा से स्कूल खुलेंगे, तब आप कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखोगे? वहाँ देख के बताओ। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ज़्यादा सरफेस को टच नहीं करना वेरी गुड। और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहना। वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी ने क्या खूबी कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और इसी तरह से हम थोड़ी 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 अपनी सारी शिद्दत जोड़ते जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कोविड ख़त्म हो जाए। इसी बारे में और जानेंगे चरखी दादरी की जनता से। नमस्कार सर। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? निरंजन जी। तो निरंजन जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। कोविड जब आया, 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में आपके बिजनेस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है? बिजनेस पे तो बहुत पड़ा है जी। तो आपको क्या लगता है उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो आपने रिकवर करने के लिए आप लोगों के कितने ज़्यादा प्रयास रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं आप भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, तो ऐसे में आपके रिकवर करने के लिए आपकी मेहनत आप कितनी ज़्यादा दिखा रहे हो? भैया जी, अपना मास्क लगाओ भाई, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये। अच्छा, तो फिर आपने दोनों डोज लगवा ली है? हाँ जी, दोनों लगवा लीजिए। आपके परिवार में सब वैक्सीनेट हो चुके हैं? हाँ, सब लगवा लीजिए। अच्छा, फिर वैक्सीन लगवाने के बाद आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आए? आपका शरीर में तनाव महसूस हुआ, बुखार हुआ हो? ना जी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ कि कोविड का जो 2 लेयर आ चुकी हैं, ऐसे में क्या आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ा हो, या फिर मतलब वहाँ से आपको फिर क्या सीखने को मिला? मुझे एक बार नितिन के लड़के को हुआ था एक बार, लेकिन अब ठीक है वो जी। हाँ। तो फिर ऐसे में आपकी दिनचर्या पे क्या इफेक्ट हुआ जब कोविड पॉजिटिव आपके घर में एक शख्सियत हो गई थी? वो तो था, वह तो हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर भाई एकांत में वो उसमें कर दिया था, एकांत में जी। तो उसकी देख रेख वहीं करी, फिर जी। ऐसे चल रहा था। तो आप दादरी की जनता को और क्या मैसेज देना चाहोगे कोविड से बचे रहने के लिए? ये है जी, अपना बचाव करो, मास्क लगाओ और भाई 2 गज की दूरी जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इस वक्त भी इतनी पूरी चुस्ती और फुर्ती के साथ आप अभी काम कर रहे हो और ऊपर से कोविड पेंडेमिक हम सबके सिर पे मंडरा रहा है, ऐसे में आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं और किन किन बातों का आप ख्याल रखते हैं? बिकॉज इम्यून सिस्टम को अभी ग्रो अप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं? हम जी दूरी बनाए रखना जी, मास्क लगाना और घंटे 1.5 घंटे के बाद हाथ धोते रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है?
वैक्सीन लगवा रखी है जी। दोनों डोज हो गई? एक लगी है। अच्छा, एक डोज हुई है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, वैक्सीन लगवाने के बाद आपके शरीर में तनाव आपको महसूस हुआ हो? हाँ जी, हुआ था जी। क्या आपके परिवार में सबने वैक्सीन लगवा ली है? परिवार में नहीं लगी है जी, मेरे लगी है। अच्छा सर, मैं इसके अलावा एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये है कि अभी इम्यून सिस्टम अपना ताकतवर बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने इम्यून के लिए आप किस तरह के खान पान का अभी प्रयोग कर रहे हो, और इसी के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहे हो? मुझे खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, अच्छा खाते हैं और अपना दूध दही लस्सी वगैरह इस तरह अपना अच्छा खाना खाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आप दादरी की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? दादाजी जनता मैसेज ये है कि अपना कोरोना से बचाव रखने के लिए दूरी बनाए रखो और मास्क ज़रूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और साफ सुथरा रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातें करके अच्छा लगा। अच्छा जी। कि हमने आपको बताया था कि कोविड वैक्सीन को लेकर के आज हम निकल पड़े हैं अपने शहर में, और कैमरामैन आरजे ज्योति आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही आज हम लोगों से जान रहे हैं कि कोविड वैक्सीन को लेकर के कि क्या उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, अगर नहीं लगवाई है तो क्यों नहीं लगवाई है, और उससे इस लॉकडाउन में उनके बिज़नेस पे कितना असर पड़ा है, ये भी हम उनसे जान रहे हैं। तो आज हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सुधीर जी हमारे साथ सुधीर जी बने हुए हैं। तो सुधीर जी सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? लगवा ली है। अच्छा, वैक्सीन लगने के बाद क्या किसी तरह के साइड इफेक्ट आपको लगे? कुछ नहीं हुआ, मुझे इससे फ़ायदा हुआ लगवाने से। जी, क्या फ़ायदा हुआ आपको? मुझे बुखार था, उससे तो ठीक हो गया था वैक्सीन लगवाते ही। अच्छा सुधीर जी, बहुत सारे लोग हैं जिसमें वैक्सीन को लेकर के उनके अंदर अफवाहें फैली हुई हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहूँगा वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है जी। उनको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है इसी में। अच्छा, क्योंकि आपने जैसा कि आरजे ज्योति से मैं कहूँगा कि सुधीर जी ने चाय की दुकान खोल रखी है। सुधीर जी, कोविड टाइम में क्योंकि जहाँ सारी चीज़ें बंद थी, बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है? बिजनेस को तो बहुत नुकसान हुआ, क्या करें जी। जैसे तैसे काम चलाया है, सुख दुख पाकर, बिल्कुल ले दे कर कैसे। तो अब क्या अब बिजनेस थोड़ा सा ट्रैक पे आया है या नहीं है? क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी भी? किसी तरह की कोई समस्या तो ये है, अभी काम ऐसे चल रहा है, कभी मंदा कभी तेज चल रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, लेन देन हो ही रहा है, जैसे तैसे काम चल रहा है कुल मिला के। कुछ दुकान आपने चाय की खोल रखी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो आपके कस्टमर्स आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वो किन किन चीज़ों से के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा साइड में होकर बैठें, इकट्ठे होकर नहीं बैठें, थोड़ा ध्यान रखें और मास्क पहने। और मास्क मैंने इसलिए उतारा, गर्मी में चाय पी थी थोड़ी देर पहले, तभी उतार के रख दिया। बिल्कुल। तो सुधीर जी, उसके साथ साथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगा मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और अपना ध्यान रखें जी। ये है। तो ये तो सुधीर जी हमारे साथ है, साथ इनकी दुकान पे बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस कोविड टाइम पे उन्होंने जो है कैसे वैक्सीन लगवाई है, या फिर वैक्सीन लगवाने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं हुई है। आइए आप हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। अजय शंकर जी हमारे साथ हैं, चाय पी रहे हैं। हरिशंकर, माफ़ी, हरिशंकर जी हमारे साथ है, चाय पी रहे हैं। हरिशंकर जी, वैक्सीन आपने लगवा ली? जी नहीं। क्यों लगवाई नहीं? क्यों नहीं लगवाई अभी तक आपने वैक्सीन? अभी तक कोई आया ही नहीं मेरे पास में। जी, अभी तक मतलब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है आपको? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी में जो कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे आप जाकर के अपना आधार कार्ड लेकर के जाइएगा और आपको निःशुल्क वैक्सीन लगा दी जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। कोविड टाइम में किन किन चीज़ों का जो है आपका बिजनेस है? हमारा सिलाई का बिजनेस है। सिलाई का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? बहुत चीज़ों को सावधान करना पड़ा जी। जैसे कि क्या आगे किन किन चीज़ों में जो है, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो किन किन चीज़ों का आप अभी भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी आपको रखना चाहते हैं? बस दूरी बना कर रख रहे हैं जी। बस। और मास्क लगाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको भी मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखनी है, और 2 गज की दूरी, मास्क बेहद ज़रूरी है, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और चरखी दादरी वालों के लिए मैं बता दूं कि सिविल हॉस्पिटल चरखी दादरी में जो है आपकी वैक्सीन लग रही हैं
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग रही है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आपका मनोज कुमार मेरी क्लास है। मनोज जी मेरी क्लास से हैं। और मनोज जी रेडियो सुनते हैं आप? हाँ जी, मैं बेचता हूँ एफएम पर। जी मनोज जी वो लिसनर हैं जो मेरी क्लास हैं, कॉल कर कर के फ़ोन कर कर के जो है अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं। मनोज जी कैसा लग रहा है आरजे ज्योति और आरजे वीर को देख के? ठीक लग रहा है जी, मैं कई बार प्रोग्राम सुना है, अच्छा प्रोग्राम लगता है। अच्छा। और 4 से 5 वाला भी सुनता हूँ जी मनोज जी रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम बजते हैं, प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं जी। जी हाँ, अवेयरनेस को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, कोविड वैक्सीन को लेकर के हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो उन चीज़ों से क्या क्या सीखने को मिलता है आपको? हमें साफ सफाई से रहना चाहिए, एक दूसरे को ध्यान में रखना चाहिए, मास्क ज़रूरी है और फैसला बनाकर चलें, गंदगी नहीं फैलाएं जी। साफ सफाई से सैनिटाइज़र टाइम पर करना चाहिए आने जाने के वास्ते। और मैं सभी यही सुविधा। जी मनोज जी चाय पी रहे थे इसलिए इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो मैं आगे आपको बता दूं कि मनोज जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और अभी हमें ये चीज़ पता चली है। मैं तो शुरू से ही हूँ जी, जब से खुला है ना रेडियो एफएम, जब से पहले सीएम के नाम से आती थी। जी मनोज जी कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है आपको? मुझे तो ये गाने पहले फरमाइशी रागनी आती थी जी। उनमें अच्छा लगता है, बढ़िया धार्मिक रागनियाँ टाइम पर चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजे वीर और आप सुबह 9 से 11 मॉर्निंग शो में मुझे सुनते हैं प्रोग्राम नमस्कार चरखी दादरी में। और आज हमारे साथ कैमरामैन आरजे ज्योति बनी हुई हैं और आज हम स्टूडियो से बाहर आ गए हैं और लोगों से जाने कि भाई कोविड वैक्सीन को लेकर के कि बहुत सारी उनमें अफवाहें फैली हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई हैं। तो आज हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश गुप्ता है हमारे साथ। ब्रजेश आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने कोविड वैक्सीन लगवा ली है? हाँ मैंने लगवा ली दोनों डोज। अच्छा, वैक्सीन को लेकर के लोगों में बहुत अफवाह फैली हुई, उनको ब्रजेश क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि सब जने वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है जी। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे आपने दोनों डोज लगवाई, क्या आपको रजिस्ट्रेशन में या लगवाने में किसी तरह की कोई समस्या हुई? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरा 1 मिनट में हो गया था रजिस्ट्रेशन, जल्दी हो गया था मेरा। जी। तो देखिए कोविड वैक्सीन को लेकर के रजिस्ट्रेशन भी और उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही हैं। और आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वैक्सीन की बात हुई, तो वैक्सीन जब आपकी दोनों डोज लगे, किसी भी तरह की कोई हरारत, कोई साइड इफ़ेक्ट? हाँ 2-3 दिन तो बुखार चढ़ा था, बाद में ठीक हो गया, एकदम रेडी, इतना ज़्यादा हुआ नहीं, दवा गोली लेते ठीक हो गया था जी। तो क्योंकि कोविड टाइम रहा है, लॉकडाउन पीरियड रहा है, तो ब्रजेश बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कैसे देख रहे हैं आप? बिज़नेस में काफ़ी नुकसान भी हुआ है लॉकडाउन से भी, और डेट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, हर चीज़ महंगी हुई है, तो उस वजह से बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ ही बहुत गई कोविड के कारण, और भी काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है कोविड के कारण, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है कोविड से जी। तो बिज़नेस की बात कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं, धीरे धीरे चीज़ें ओपन होने लगी हैं। तो क्या कैसा है, लोग आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आप उनसे विशेषकर ध्यान रख रहे हैं, किन किन चीज़ों का? बस सामान का ही ध्यान रख रहे हैं कि उनसे सबसे पहले तो मास्क ही कह रहे हैं, जो भी हमारा तो सबसे पहले वो मास्क लगाए, सैनिटाइज़र करें, और फिर भी रिस्क तो है ही, मान लो अभी भी थोड़ा बहुत तो है ही रिस्क, भी कोरोना का है ही, तो इसलिए अभी हम पूरी सेफ्टी से ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लोगों को ब्रजेश क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे या किसी तरह से उनके अंदर गलत अफवाहें फैली हुई हैं? मेरा मानना है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाया जाए, कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना फ़ायदा है, नहीं नुकसान कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दें कि आज हम भगवती गारमेंट्स में खड़े हुए हैं, जहां पे ब्रजेश जी से हमने बातचीत करी और वैक्सीन को लेकर के ढेर सारी इनसे बातें की।